हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है एसएससी जेई का जो रिक्वायरमेंट है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और हाल ही में अभी जो है 6 जुलाई को जो है एसएससी ने अपने ऑफिशियल साइट पे भी अपडेट दिया हुआ है। तो आप जो है एसएससी के ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं। इस टाइम हम लोग एसएससी के ऑफिशियल साइट पे ही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 6 जुलाई का अगर आप नोटिफिकेशन देखिएगा, 6 जुलाई का रिवाइज कैलेंडर एसएससी एग्जामिनेशन 22-23, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, अप्लाई कब किया जाएगा और आपका फॉर्म जो होगा वो कब तक क्लोज होगा। तो यहाँ पे जैसे उस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा तो यहाँ पे आइएगा 8वें वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर सिविल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 12 अगस्त 2022 को आएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा वो आपका 2/9/2022 तक होगा आपका। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप आइएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट का डिटेल दिया गया है और क्लोजिंग डेट दिया गया है, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन आपके यहाँ पे दिया गया है। तो एसएससी जो है, हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग कैसे इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, किस किस चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको 12 अगस्त को तो फॉर्म अप्लाई हो जाए, मतलब लिंक ओपन हो जाएगा और 2/9 तक, 2 सितंबर तक आपका चलेगा एग्ज़ाम। वो जो होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से मिड या 3rd या 4th वीक में चांसेस है आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, 3rd या 4th वीक में। तो पोस्ट आई थिंक देखो, इस बार हो सकता है कि पोस्ट ज़्यादा हो। आई थिंक अगर 700 के लेके 1100 के नियर अबाउट जहाँ तक है कि पोस्ट आ सकता है, मे बी चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि इसी के अराउंड होगा पोस्ट। ठीक है, तीनों ब्रांच का बता रहा हूँ, आप इंडिविजुअल एक ब्रांच का मत समझिएगा। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए मैं बता रहा हूँ कि चांसेस ज़्यादा रहेगा कि इतनी पोस्ट आपको देखने को मिले। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई को था। चलिए, हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम को कैसे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, हम इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम जो होता है इसका इजीली मैक्सिमम लोगों को पता है कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका, और जिसमें आपका टेक्निकल जो है आपका लगभग 100 नंबर का टेक्निकल यहाँ पे पूछा जाता है, और आपका 50 नंबर का जीके और प्लस करंट अफेयर होता है, और 50 नंबर का आपका होता है रीजनिंग। सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इजीली आपके पास 4 मंथ अभी बचा हुआ है। ठीक है, इजीली आप 4 मंथ में बहुत ही जो है बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए अराउंड देखिए, टारगेट की हम बात करते हैं तो 140 से लेके 145 तक अगर आप टारगेट रखिएगा तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे 140 से 145 के बीच, क्योंकि पेपर का लेवल ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ है या फिर लास्ट ईयर जो पेपर का पैटर्न है वही चीज़ हो। ठीक है, तो अभी हम लोग सारी चीज़ों बात करेंगे कि इसमें जो है क्या पीएलसी, स्काडा या फिर जितने भी नया टॉपिक है उसका रोल क्या प्ले हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वन बाई वन पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में अगर आपको 50 में अराउंड 40 प्लस स्कोर करना है तो ईजिली इसके लिए आप अभी से एक प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर दीजिए, और ज़्यादातर आप एसएससी के मिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि एसएससी का जेई का एग्ज़ाम है तो आप सिर्फ जेई के एग्ज़ाम को ही प्रैक्टिस करना है। आपको उसमें सीजीएल लेवल का, एमटीएस और सीएचएसएल और सीपीयू का भी होता है। तो एसएससी के इतने को एग्ज़ाम को आपको प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का, और मोस्टली इतना सफिशिएंट है, तो इतना आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का भी देखो आपको करना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत यहाँ पे कभी कभी चेंज भी हो रहा है। रीजनिंग में भी आप देख रहे होगे कि काफ़ी 2-4 क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ईजिली थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा के जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप एक एसएससी के एग्ज़ाम को इजीली प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, रीजनिंग में स्कोर लाने का बेस्ट तरीका यही है आपका कि प्रैक्टिस। ठीक है, आप 2-4 टॉपिक है इजीली उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लीजिएगा, बाकी
बाकी जैसे कि सभी में कॉन्सेप्ट नहीं होता है, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं सभी में कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो 50 में अगर 40 प्लस स्कोर करना है तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। जीके की अगर हम बात करते हैं तो देखो मोस्टली चांसेस है कि जीके का मैं भी सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें आपका एसएससी का एग्जाम कवर होगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आप देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं कवर होगा, यूपी पीसीएल का एग्जाम होगा। मीन्स जितने भी टेक्निकल आप एग्जाम दे रहे हो तो जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कोशिश होगा कि जीके भी मैं अब स्टार्ट कर दूंगा आपको। और जीके पढ़ाने का मेरा मेन ये रहेगा कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग नेक्स्ट लेवल में देखते हैं कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या और बन सकता है, उस तरीके से मैं जीके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर हड़प्पा सभ्यता आता है तो उसे कहीं ना कहीं 10 से 15-20 पॉइंट जो भी एग्जाम रिलेटेड होंगे वो आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ताकि जिसका अगर जीके मतलब उनके पास अगर कोई बढ़िया बुक भी नहीं है या फिर कोई मतलब सोर्स भी नहीं है या उनका जीके थोड़ा बहुत वीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो जीके मैं स्टार्ट कर दूंगा जल्द से जल्द। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। करंट आप किसी भी एक मैगजीन को फॉलो करिएगा और प्लस किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिएगा, मोर देन सफिशियंट है आपका, ठीक है। किसी मैगजीन को फॉलो कर लीजिएगा जो मंथली आती है, ठीक है। मैगजीन आपको रखना जरूरी है और एक यूट्यूब को रखना जरूरी है। रीज़न क्या है, मैगजीन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और यूट्यूब में किसी एक को पकड़िएगा, ठीक है। अगर टेक्निकल स्टूडेंट है तो कोशिश करिएगा कि वीकली देखें या फिर मंथली देखें आपका, ठीक है। डेली आपके लिए उतना बेनिफिट नहीं होता है। बहुत लोग डेली भी फॉलो करते हैं, सही है, लेकिन डेली आप इजीली 10 से 15 मिनट जिनका भी आता है उनको फॉलो करिएगा। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो करंट अफेयर को फॉलो करना दैट उतना बेनिफिट नहीं होता है। अगर मान लो अराउंड अगर 20 का आता है करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें कि 10 से 12 तो मान लो आपका रहता है कितना, जस्ट 10 से 12 रहता है आपका जीके, और करंट अफेयर मान लो 5 से 6 अराउंड रहता है। अगर 5 से 6 में अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन बना रहे हो और आप 2-2 घंटे 1-1 घंटे का यूट्यूब से करंट अफेयर देख रहे हो तो कोई उतना बेनिफिट नहीं होगा आपका, ठीक है। क्योंकि आप जिस हिसाब से टाइम दे रहे हो उस हिसाब से क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर में आप उतना अटेम्प्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही कम कर रहे हो, ठीक है। और मोस्टली बहुत लोग ऐसा करते हैं क्योंकि मुझसे बहुत लोगों से बात भी होती है, उनका खुद का मैं फीडबैक यहाँ पे पूछता हूँ कि आप कैसे किस प्लेटफॉर्म से क्या चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो लोग बताते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 घंटा 4 घंटा का करंट अफेयर उतना आपको रोल नहीं प्ले मतलब नहीं टाइम देना है। मैगजीन रखिएगा, 10 से 15 मिनट मैगजीन आपको पढ़ना है, और 10 से 15 मिनट अगर कोई भी करंट अफेयर पढ़ा रहा है तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं भी टाइम है, मोस्टली अगर हम टॉपर की बात करें या फिर जितने बेस्ट स्कोर करते हैं जीके करंट अफेयर में, वो ज़्यादातर वीकली और मंथली को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आप डेली अगर मन है तो डेली को टारगेट करिएगा, लेकिन वीकली और मंथली भी थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। जीके का मैं कोशिश करूँगा कि जीके मैं आपका पूरा हैंडल करूँगा। करंट अफेयर चांसेस कम रहेगा क्योंकि आप करंट अफेयर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल के लिए क्या यहाँ पे रहेगा। तो देखो अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं तो इजीली टेक्निकल में स्कोर करना आपके लिए काफ़ी चांसेस 80 से लेकर 85 आपको स्कोर करना ही करना होगा, क्योंकि इतना स्कोर करने के लिए पेपर रहता ही रहता है। मैंने अभी जो है अगर हम बात करते हैं 19 का, 20 का और 21 का, ठीक है, 2019 का, 2020 का और 2021 के तीनों ईयर के अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था। और मैंने इन तीनों ईयर्स का एनालिसिस किया तो इजीली आप 80 से 85 तक बना सकते हो, ठीक है। इजीली आप भी देखिएगा 80 से 85 बन सकता है, इससे ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन ऑन एवरेज इतना तो बना सकते हो आप, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जीके और करंट अफेयर में, तो इसमें कोशिश करिएगा कि 20-25 तो बन ही जाए, ठीक है। 50% भाई रेशियो रहे ही। और रीजनिंग में देखो 35-35 तक 35 प्लस ही रखना, ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 35 प्लस रखना तो इजीली आपका कितना हो जाएगा, 35 और ये 20 अगर जोड़ोगे तो 55 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 80 यानी 140 अराउंड, ठीक है, मोटा मोटी आप देख लीजिएगा 140-45 अराउंड आना चाहिए आपका, ठीक है। मैं ये मोटा मोटी एक स्कोर बता रहा हूँ कि आपको इतना एक तरीके से लेके चलना होगा, 35 या 40 तक स्कोर करना होगा, ठीक है। 35 प्लस स्कोर रहे और इसमें 20 से 25 प्लस ही रहे भाई, ठीक है। तो अराउंड इतना कोशिश करिएगा कि 140 और 145 के आसपास स्कोर बन जाए,
तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये एक्यूरेट मैं नहीं बता रहा हूँ, एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग इसको एक्यूरेट मत ले लेना आप लोग, ठीक है। मतलब इतना अराउंड रखना, टारगेट बना के अभी से रखिएगा, तभी ज़्यादातर आप उस चीज़ पे वर्क कर पाएंगे, ठीक है। अभी चलो हम लोग देख लेते हैं कि 19, 20 और 21 का जो पेपर का पैटर्न था वो क्या था, उस हिसाब से अभी हम टेक्निकल में सारा चीज़ें आपको बताएंगे। और पीएलसी स्काडा और इन सबों का जो नए टॉपिक है, इनका रोल प्ले क्या होगा नहीं होगा, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट लिया गया है, किसे कितना रेशियो रहा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस पहले कर लेते हैं। अगर देखो हम 2019 एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं 2019 में, तो यहाँ पे 19 में जो था आपका तो यहाँ पे देखो 19 में था आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था आपका, ठीक है। एक मॉर्निंग में हुआ था और एक आपका इवनिंग में हुआ था, ठीक है। तो 2019 में आपका मॉर्निंग में हुआ था और एक इवनिंग में हुआ था। तो मॉर्निंग में जो था बेसिक के क्वेश्चन 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और इवनिंग में जो था वो आपका 25 क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग का डाटा है और ये आपका इवनिंग का डाटा है। 34 और 25 क्वेश्चन आपके थे मॉर्निंग में। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे एनालिसिस है आपका, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। देखो अर्थिंग एंड वायरिंग से क्वेश्चन आपके पहले मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, इवनिंग में आपका कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक के आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में 34 एंड 25 क्वेश्चन थे इवनिंग में, यानी काफ़ी ज़्यादा बेसिक का वेटेज रहा है, और शुरू से बेसिक का वेटेज रहा हुआ है एसएससी के एग्जाम में। मशीन के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं मशीन का भी इजिली पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा डाउन हुआ है, मशीन के पहले क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आते थे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मॉर्निंग में 7 क्वेश्चन थे, इवनिंग में आपका 13 था, ठीक है। इसी तरीके मेजरमेंट की बात करें तो 7 और 5 का रेशियो था। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में 1-1 क्वेश्चन आए थे। पावर प्लांट से 9 से और 7 क्वेश्चन थे, यानी पावर प्लांट का वेटेज कहीं ना कहीं रहा हुआ है। यूटिलाइजेशन का भी वेटेज आपका कहीं ना कहीं देखने को ही मिलता है। देखो एसएससी का जो पेपर है मोस्टली टीसीएस ही हैंडल करती है, ठीक है। और पीसीएल का, यूपी आर्मिनल का, जितना मोस्टली आप जितना भी टेक्निकल एग्जाम देख रहे हो, कहीं ना कहीं 85% तक टीसीएस ही पेपर भी बनाता है और एग्जाम भी वही कंडक्ट कराता है। तो कहीं ना कहीं देखो अभी जो रेशियो ये दिख रहा है आपको जितने भी सब्जेक्ट का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से 5-10 का रेशियो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट है, सेकेंड का आप देख सकते हो कि 1 और 0 का रेशियो रहा है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल से 0-0 का रेशियो है, मटेरियल से आपका 2 और 3 रेशियो रहा हुआ है, ठीक है। लेकिन एज पर यूपी बीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टीसीएस जो है 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन चेंज कर सकता है। जैसे कि अभी एलिमेंट्री मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ आपका, और जितने भी नए नए टॉपिक हैं कहीं ना कहीं 1-1 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन अगर रख सकता है, ऐसा नहीं आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि नहीं रखा जाएगा, ठीक है। हालांकि इन्होंने सिलेबस जो है देखो अभी सिलेबस आएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यार जब यूपीबीटी का सिलेबस चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि पेपर जब भी बनता है तो कहीं ना कहीं देखो पहले पीसीआर आर्बिनल का भी पहले यही सब रेशियो रहता था, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं 2-2 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ। अभी देखो उसी चीज़ का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है आपका। तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो 10 से 15 क्वेश्चन भी नया दे सकता है। नया का मीन्स जो नया सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो जितना भी मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको इजीली आपको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो नया सब्जेक्ट है इस ऐसा नहीं लेके चलना है आपको कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। बाय द वे अगर 10 से 15 क्वेश्चन आ गए अगर आप नहीं बना पाए तो इसलिए आप समझ सकते हो कि कितना पीछे चले जाओगे। इसलिए जो है इस माइंड में मत रखिएगा कि जो नए सब्जेक्ट है वो नहीं आ सकते हैं आपके, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है सभी सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत ओवरव्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एसएससी में देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें टाइम का काफ़ी ज़्यादा गेम रहता है। अभी देखो थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, अराउंड यही रेशियो रहता है आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देखो 20 वाले एग्ज़ाम में क्या था कि आपका 20 वाले में 3 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। 20 का जो एग्ज़ाम था वो 3 शिफ्ट में हुआ था आपका, और उसमें भी जो बेसिक का रेशियो था ना, अगर 3 शिफ्ट की हम बात करें तो एक में 30 क्वेश्चन थे आपके
और एक में 32 क्वेश्चन थे और एक में 31 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेसिक का रेशियो रहा हुआ है और मशीन का भी यही रेशियो रहा है, एक में 13 क्वेश्चन थे, एक में 16 क्वेश्चन थे और एक में 18 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रेशियो रहा है ना वही चीज़ सेम रहा हुआ है आपका, ठीक है। जो आप ये डाटा देख रहे हो ना उसी के अकॉर्डिंग 2-4 क्वेश्चन बढ़ा लो घटा लो, ठीक है। अराउंड जो 2020 का भी पेपर का पैटर्न यही था और 2021 के भी पेपर का पैटर्न लगभग यही था आपका। इसमें भी जो बेसिक के क्वेश्चन थे ना कि मॉर्निंग शिफ्ट में, इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब मॉर्निंग में 30 क्वेश्चन थे और इवनिंग में आपके 27 क्वेश्चन थे बेसिक के। इसी तरीके से मशीन का भी अगर देखिएगा तो 15 और 12 का रेशियो था, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक तरीके से रेशियो जो था ना वो सभी के लिए सेम था आपका, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से देखो अर्थिंग वायरिंग से क्वेश्चन जो थे ना अभी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इसमें 21 वाले में अर्थिंग वायरिंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया था काफ़ी ज़्यादा, और मटेरियल से भी क्वेश्चन अभी इंक्रीज हो ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी क्वेश्चन इसमें नहीं थे, तो ऐसा नहीं है आपको बस ये डाटा प्रोवाइड करने का इजली मतलब ये है कि आप देख सकते हो वेटेज कितना कितना है, ठीक है। और एसएससी में एक तरीके से देखो टाइम काफ़ी मायने होता है क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको हैंडल करना होता है 120 मिनट में, तो इसलिए टाइम का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले होता है आपका, ठीक है। तो जब भी पेपर को हैंडल करिएगा तो जो क्वेश्चन आते हुए हैं इजली आप उसको क्रैक मतलब इजली अटेम्प्ट करिएगा। जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टाइप के हैं उनको थोड़ा सा आप बाद में ही रखिएगा क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत लोग तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाते हैं, यहाँ पे टाइम जो है ओवर हो जाता है आपका। तो अब ये सारा डाटा प्रोवाइड करने से कोई मतलब उतना नहीं होगा, बस इस मोटा मोटी आप इजली आप एक तरीके से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से रेशियो है आपका क्वेश्चन का, ठीक है। तो बस मेनली मेरा यही मकसद था कि आपको पूरा मतलब एक तरीके से मेन जो यहाँ पे है वो टाइम का सिनेरियो है, टाइम को अच्छे से हैंडल करना है तभी आपका पेपर जो होगा इजली जो होगा क्रैक हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने देखो रीजनिंग के लिए बता दिया, जीके और करंट के अफेयर के लिए बताया गया। टेक्निकल के लिए जो है साइड बाय साइड आपको क्या करना होगा इसके लिए देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कर नहीं रहा हूँ, चांसेस ज़्यादा है कि प्रैक्टिस सेट जो आएगा आपका इसी के लिए आएगा, एसएससी के लिए भी रहेगा और उसमें हम लोग जो है सभी एग्जाम को टारगेट करना है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नया सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे यूपी पीसीएल देखो यूपी पीसीएल भी जल्द इससे जल्द आने वाला है। यूपी आर्मिनल जैसा कि मैंने बताया था आपको टेलीग्राम पे जितने लोग होंगे मैंने बताया था कि यूपी आर्मिनल जेई दोबारा आने वाला है, बहुत पहले ही मैंने बताया था आपको, ठीक है। एसएससी तो आ ही रहा है आपका, ठीक है। पावर ग्रिड भी आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए जो है आपको जो है मैं एक कुल मिला के एक ओवरऑल जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका चलेगा। नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू करके सीरीज का नाम होगा और वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होगा, ठीक है। वो सभी एग्जाम के लिए होगा और जैसा कि मैंने बार बार अपने बताया हुआ है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 लेवल होते हैं, ठीक है। पहले लेवल में जितने मोस्टली ऑन एवरेज कैंडिडेट होते हैं सब लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन उसमें नहीं होता है, सिलेक्शन दूसरे वाले में होता है, ठीक है। सपोज दैट मान लो कोई 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 60 से 65 सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन 75 और 85 के बीच बहुत ही कम आ जाते हैं, ठीक है। उसी में आपको इसी के लिए जो है ज़्यादातर प्रिपेयर करना है और मेरा जो सीरीज होगा वो सेकेंड लेवल को देखते ही रहेगा। थर्ड लेवल जो टॉपर का लिस्ट होता है इजिली अगर आपका सेकंड काफ़ी अच्छे से मेंटेन है तो आप थर्ड लेवल पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे, ठीक है। तो जो सीरीज होगा वो सेकंड लेवल को देख के ही रहेगा और बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग जो है एकदम पेशेंस लेवल को बनाए रखिएगा और प्रैक्टिस सेट मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दूंगा और जीके भी आपका एकदम तगड़े से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मीन्स तगड़े का मीन्स आपको इसमें भी जो है नेक्स्ट लेवल रखूंगा मैं, ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है या फिर किसी से कोचिंग ली हुई है या फिर जो भी चीज़ें आपने किया हुआ है कहीं ना कहीं इस चीज़ की गारंटी है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें भी बहुत सारी नए चीज़ें देखने को सीखने को मिलेगा। जैसे कि टेक्निकल में आपको देखने को और सीखने को मिलता है उसी तरीके से इसमें भी आपको मेरे तरफ से गारंटी है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जीके और बाकी टेक्निकल आपका बहुत ही जल्द रन हो जाएगा 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो एसएससी का देखो नोटिफिकेशन आ गया, बाकी बहुत सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए जो है आप लोग अगर आपका जो स्टडी टाइम है थोड़ा बहुत वीक है तो भाई तो अभी से आप जो है थोड़ा सा विल मोटिवेट हो जाइए और चीज़ों को स्टार्ट करिए क्योंकि टाइम 4 महीने का बहुत ही ज़्यादा नहीं है अगर आप चीज़ों को डेली रूटीन में कंटिन्यू नहीं करते हैं तो, ठीक है। चलिए बाकी जैसा होगा आप लोग कमेंट करिएगा, बाकी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और एसएससी एग्ज़ाम को फोकस न करते हुए, ठीक है, न करते हुए मीन सभी एग्ज़ाम को हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एसएससी को ही फोकस करना है आपका।
जो सेट होगा, जो हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, वो सभी एग्जाम को देखते हुए हैंडल करना है भाई, ठीक है। पावर ग्रिड को भी देखना है, पीसीएल आर्मिनल, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपके कंप्यूटर के नेटवर्किंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा टारगेट यही रहेगा कि सारे मिक्स क्वेश्चन आपको कराना है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी आ रहा है, आप देख रहे हो, बेसिक सिविल मैकेनिकल के भी क्वेश्चन आपको देख रहे हो आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को मैं कोशिश रहेगा कि सभी क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो मेनली आपको एसएससी के लिए नहीं टारगेट करना है, सभी एग्जाम के लिए टारगेट करना होगा। तभी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑलराउंडर आपको बनना होगा, तभी चीज़ें, सारी चीज़ें ईजी वे में हो पाएंगी, ठीक है। तो चलो, यही छोटा सा वीडियो था, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख लिए हैं, इसके रिकॉर्डिंग क्या करना है। बाकी आपको प्रैक्टिस से जब कराऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम उसको देख लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।